आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें आपको कहूँगा किस तरह के स्टॉक को सेलेक्ट करना है। जो क्वालिटी वाले स्टॉक होते हैं, जो कंपनियों में दम है, उनको किस तरह से सेलेक्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगा दोस्तों, जिसमें आप यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से क्वालिटी वाला और मल्टी बैगर स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं ईजिली। और ये ऐसा आपको कहूँगा, कोई ऐसा ज़्यादा कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, इजी स्टेप है। आप इनको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके स्टॉक को सेलेक्ट किया जाए बोलकर। एक एक बात करूँगा, आपको कहूँगा जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको याद करना, और यहाँ पर आप याद रखना ज़रूर। आपको बहुत ही शानदार तरीके से बेनिफिट होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसे भी मिलेंगे दोस्तों, और ज़बरदस्त तरीके से वेल्थ क्रिएशन भी होगी। खाली इन 10 पॉइंट को याद रखना। और भी एडिशनल चीज़ें मैं आपको कभी अगले वीडियो में बताऊँगा। ये एनालिसिस के कुछ बेसिक है, और इन पर से आप यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं कि कोई स्टॉक अच्छा है या बुरा है उसके बारे में। चलिए पहले बात करेंगे। देखिए, कंपनी में जैसे हम इन्वेस्ट करें तो हमें यहाँ पर नज़र आना चाहिए कि कंपनी में बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, ये सभी चीज़ें देने वाली कंपनी होनी चाहिए। अभी मैं आपको जब भी कोई भी पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ, उसके पीछे के ऐसे रीज़न बताना चाहूँगा जिनमें ये सभी जो पॉइंट है फिट बैठते हैं। अब देखिए, आप बोलेंगे सर डिविडेंड बोनस देने वाली कुछ कंपनी नहीं देती है, तो मैं आपको कहूँगा उनमें एक बात आपको देखने को मिलेगी कि जो कंपनी डिविडेंड, बोनस ये सब कुछ देती है, वो कंपनी दोस्तों प्रॉफिट कमाती है, समझ में आता है। मैं आपको ऐसे हज़ारों एग्जांपल दे दूंगा कि जो कंपनी पैसा कमाती है वही पैसा आपको बांट सकती है, ये बात याद रखना। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। ऐसी बहुत ही कम कंपनीज है जो कमाई करती नहीं ना, वही कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। आप बड़े से बड़ी कंपनी निकाल कर देखना, हो एक बार तो भी साल में कम से कम मैं आपको कहूँगा एक बार तो भी, 2 बार तो भी डिविडेंड देते ही है। और वो नहीं दिया तो मैं आपको कहूँगा स्प्लिट डालते हैं, बोनस लाते हैं, कुछ ना कुछ लाकर इन्वेस्टर का फ़ायदा करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमारा जिधर बेनिफिट है दोस्तों, हमारा तो मैं आपको कहता हूँ दोनों तरफ से बेनिफिट होना चाहिए। एक तो शेयर की प्राइस भी बढ़नी चाहिए और साथ साथ हमें डिविडेंड भी मिलना चाहिए। ये बात देखकर ही इन्वेस्ट करना। अभी एक हो गई, देखिए जो मैंने आपको समझा दिया डिविडेंड के बारे में। अभी नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। देखिए, कंपनी का जो रिजर्व फंड के बारे में। रिजर्व फंड इतना ज़बरदस्त टॉपिक है दोस्तों, मैं आपको कहूँगा इस पर आप बात करते बैठ जाए ना तो घंटों कम के पड़ जाएंगे। मैं आपको कहूँगा इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन टॉपिक है, क्योंकि रिजर्व में ऐसी कुछ चीज़ें दोस्तों उसको देखकर, और बैलेंस शीट का बहुत ही स्ट्रांग और ज़बरदस्त हेड है वो, क्योंकि उसमें बहुत ही दम है। देखिए, मैं आपको कहूँगा रिजर्व देखना क्यों है और रिजर्व ग्रोथेबल क्यों होना चाहिए। रिजर्व देखिए ऐसा होता है कि जो भी फ्यूचर के प्लान हो, फ्यूचर में कोई यहाँ पर कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसको सॉल्व करने के लिए साथ साथ आपको बताना चाहूँगा बोनस हो, या यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको स्प्लिट नज़र आता होगा। ये जो होते हैं कंपनी में, ये रिजर्व में से होता है। कंपनी तरफ से जो भी एडिशनल पैसा जमा होता है, उससे क्या करती है पैसा यहाँ पर शेयर होल्डर को बांटा जाता है और शेयर होल्डर का बेनिफिट किया जाता है रिजर्व में से। तो इस वजह से आपको रिजर्व देखना पड़ेगा, कंपनी में बेनिफिट है क्या ये समझ में आता है। आपको कहूँगा रिजर्व में और एक चीज़ पता चलेगी कि कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, ये पता चल जाएगा। जैसे जैसे कंपनी का रिजर्व बढ़ेगा दोस्तों, उस हिसाब से आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंपनी का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रह रहा है वो ग्रेट हो रहा है, कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, उस वजह से कंपनी का रिजर्व बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको कहूँगा रिजर्व बहुत ही बढ़िया हेड है, और इसको ज़रूर चेक करने आपका काम है, और आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बेनिफिट होता है बोलकर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के शेयर जो गिरवी रखे जाते हैं उसके बारे में। अब बहुत से इन्वेस्टर को पता नहीं है, और मैं हर बार दिखाता भी रहता हूँ। देखो तो आप सभी को पता है, जब हम यहाँ पर जैसे कि वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू जब भी बात करते हैं तब उसमें ऐसा टॉपिक इंक्लूड करते ही है कि कंपनी के जो शेयर गिरवी रखे जाते हैं कंपनी तरफ से, उसके बारे में बात करते रहते हैं। आपको कहूँगा देखिए, शेयर जब गिरवी रखते हैं तब कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, लिक्विडिटी की कमी होती है, इसलिए रखे जाते हैं। बट बहुत ज़्यादा शेयर गिरवी रखना ये कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर के लिए भी अच्छी बात नहीं है। आपको लगेगा वो कैसे, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, आप यहाँ पर कोई, आपको कहूँगा आप बैंकर हो और मैंने आपके पास कंपनी के कोई शेयर गिरवी रख दिए है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने जितना ज़्यादा स्टेक रख दिया है, आपको कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप क्या करेंगे, सब बेच देंगे। और यहाँ पर ओपन मार्केट में उतनी ज़्यादा स्टेक बेचने में आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, स्टॉक सडनली बहुत क्रैश हो जाता है, और जो रिटेल निवेशक है, सभी जो निवेशक है, उनको लॉस होता है, क्योंकि एकदम 100-200 पर चलने वाला शेयर यहाँ पर 50-100 रुपये के भी नीचे, आपको कहूँगा नीचे आ गया, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादातर शेयर के जो इन्वेस्टर उनको हो जाता है। इसी वजह से कंपनी के जो शेयर गिरवी रखे वाले होते हैं वो आपको कहूँगा 25% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैं आपको जो अदानी पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा हूँ, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, देख लेना यहाँ पर 29% का स्टेक यहाँ पर गिरवी है दोस्तों। और मैं आपको खासियत बताना चाहूँगा अदानी
ग्रुप के जितनी कंपनीज है उनमें आपको बहुत से ऐसी कंपनी नजर आएंगी जिनके शेयर गिरवी रखे हैं। बोले तो यहाँ पर कर्जे में डूबे हुए ऐसे स्टॉक बोल सकते हैं। कुछ यहाँ पर स्टॉक अच्छे भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से शेयर गिरवी रखे जाते हैं दोस्तों, और ये इसे शेयर होल्डिंग प्लेज कहा जाता है। इस बात को भी याद रखना और ज़्यादा ज़्यादा ऐसे शेयर ढूंढना आपने कि उनकी शेयर होल्डिंग में दम भी हो और साथ साथ कंपनी के शेयर भी यहाँ पर कम गिरवी रखे हो, इस बात को भी याद रखना। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ट पैटर्न। देखिए ग्रोथ की जो यहाँ पर लॉन्ग टर्म की ग्रोथ किस वजह से पहचानी जाती है दोस्तों, आपको कहूँगा स्टॉक में है बोलकर कि उसका जो ग्रोथ का चार्ट पैटर्न होता है, कंटिन्यूटी जो होती है वो समझकर हम डिसीजन ले सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो नजर आएगा आपको, मैं ये जो आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा हूँ उसमें देख सकते हैं 2017 से लेकर 2021 तक स्टॉक का जो मोमेंटम है वो तेजी वाला है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर गिरावट है। मैं आपको क्या कर रहा हूँ, देखिए जो यहाँ पर का लेवल है ये देखने को मिलेगा कि ये इधर से यहाँ पर ऊपर तक जा चुका है, तो यहाँ पर अप ट्रेंड की पोजीशन दिखाता है। मैं स्टॉक का बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर दीपक नाइट्राइट के बारे में, ये कंपनी भी ग्रेट है और आपको कहूँगा बहुत सी ऐसी मार्केट में कंपनी अवेलेबल है जो ऐसा चार्ट पैटर्न दिखाती है और परफॉर्म भी उसी तरीके से करती है। मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका लॉन्ग टर्म की जर्नी, जैसे कि आप यहाँ पर 5 साल का देखिए या मैं आपको कहूँगा लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न, इनमें सभी में दम है क्योंकि इसके जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो बढ़िया है, कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़िया है, सभी चीज़ें जैसे कि हम यहाँ पर जो 10 चीज़ें देख रहे हैं जो बेस्ट स्टॉक को सेलेक्ट करने की, उसमें ये कंपनी फिट बैठती है। आपको बहुत सी यहाँ पर आईटी सेक्टर की कंपनी मिल जाएगी, इन्फोसिस, टीसीएस हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी है, आपको कहूँगा एचडीएफसी बैंक है, यहाँ पर एचयूएल है, ऐसे बहुत सी कंपनीज है दोस्तों जो यहाँ पर ऐसे ये 10 के 10 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। चलो यहाँ पर आप देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे। और देखिए डेप फ्री होनी चाहिए, कर्जा नहीं होनी चाहिए। डेप बोले तो आपको कहूँगा कंपनी पर बहुत से यहाँ पर लिमिटेशन आ जाते हैं दोस्तों, डिसीजन लेने में भी और साथ साथ आपको कहूँगा इंप्रूवमेंट में भी। आप यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहूँगा, जो भी कंपनी आपका भी बिजनेस हो या कंपनी का उसमें ज़्यादा कर्जा हो तो कंपनी प्रॉफिट जो कमाएगी ना दोस्तों वो कर्जा देने में चल जाएगा। कंपनी जो बेनिफिट करना चाहेंगी इन्वेस्टर का भी और साथ साथ अपना बिजनेस भी बढ़ाना चाहेंगी वो बढ़ा नहीं पाएगी, क्योंकि एक ही यहाँ पर उनका रीज़न रहेगा कि जो भी कमाना है वो यहाँ पर लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कर्जा है बोलकर। ये वजह है दोस्तों कि डेप ज़्यादा होने का। और कंपनी पर ऐसे भी कंपनीज होती है जो यहाँ पर कर्जा लेकर, जैसे कि एनबीएफसी स्टॉक, आपको उनका जो बिजनेस फाइनेंस का है तो उनको यहाँ पर कर्जे का कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको कहूँगा जो अदर सेक्टर के स्टॉक होते हैं उनको सेलेक्ट करते वक्त आप ज़रूर उनके ऊपर कर्जा कितना देखना चाहिए। और ग्रोथ में लिमिटेशन आ जाते हैं स्टॉक के और ग्रोथ कम हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा जो इनके यहाँ पर ग्रोथ होती है ज़बरदस्त तरीके से रहनी चाहिए, कंपनी के परफॉर्मेंस की भी हो या साथ साथ यहाँ पर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है उस पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। ज़्यादा प्रमोटर की होल्डिंग आपको कहूँगा प्रमोटर के पास होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सी कुछ शानदार कंपनीज है उनके 50% के ऊपर का स्टेक खुद के पास है, प्रमोटर के पास। और कुछ कंपनीज आपको कहूँगा लार्सन एंड टुब्रो, यहाँ पर आईटीसी, ऐसे कंपनीज है उनकी शेयर होल्डिंग नज़र नहीं आती है। तो आप बोलेंगे सर वो कंपनी खराब है क्या, तो मैं आपको कहूँगा दोस्तों खराब नहीं है। उनमें आपको और दूसरा एडिशनल चीज़ देखनी है कि बड़े इन्वेस्टर जैसे कि एफआईएस, डीआईएस, फॉरेन निवेशक जो होते हैं वो भी, और आपको कहूँगा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कहूँगा कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भी होते वो सभी के सभी उसमें हो तो वो एडिशनल बात हो जाती है कंपनी तरफ से। यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, आप ये भी ज़रूर देखिए जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो उसमें यहाँ पर बड़े निवेशक ज़रूर होने चाहिए दोस्तों, ज़रूर होने चाहिए। क्यों, यहाँ पर आपको कहूँगा उनको हमारे से ज़्यादा, जैसे कि हम जो चीज़ें देखते हैं उनसे भी बढ़िया और बेहतरीन डाटा उनके पास अवेलेबल होता है, और जितनी भी यहाँ पर कंपनी से रिलेटेड अंदर की बाहर की सभी इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होती है। इस वजह से वो डिसीजन बहुत ही राइट लेते हैं और वो राइट लेकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है। क्योंकि आपको कहूँगा म्यूचुअल फंड हो या एफआईएस, फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले भी जो लोग होते हैं उनको दूसरे लोगों को यहाँ पर रिटर्न कमा के देना होता है, इसलिए वो बढ़िया और शानदार कंपनी के साथ जाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आप यहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए और यहाँ पर कोशिश कीजिए कि ऐसे ही जो कंपनी में बड़े इन्वेस्टर ज़्यादा स्टेक रखते हैं वैसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में आपको कुछ चीज़ें देखना पड़ेगी, जैसे कि मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, कंपनी के अबाउट में जितनी चीज़ें वो देख लेना, उनकी वेबसाइट चेक कर लेना, जहाँ पर पढ़ने को देखने को मिल जाए वहाँ पर पढ़ लेना और भी देख लेना, और बाद में से आप डिसीजन ले सकते हैं कि कंपनी में आपको क्या करना है बोलकर। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं रिजल्ट के बारे में।
कंपनी के जो क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट आते हैं और आपको कहूँगा एनुअली बेसिस पर रिजल्ट होते हैं, उनको ज़रूर देखा करिए। और मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कोई भी शेयर हो दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उन पर वीडियो बनाकर बता दूंगा कि उसमें कितनी क्वालिटी बोलकर। आपको कुछ चीज़ें भी दिखाई नहीं दे, कहाँ पर पता नहीं हो, तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मेरा काम है दोस्तों कि आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सके वो प्रोवाइड करो बोलकर। अब यहाँ पर रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट का एक ही काम है दोस्तों कि वो ग्रोथेबल होने चाहिए। रिजल्ट में कमी आ गई तो स्टॉक में जो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होती है वो थम जाती है, उसमें गिरावट होती है। जैसे कि मैंने आपको कल भी एग्जांपल बताया नवीन फ्लोरिन का, उसके यहाँ पर आपको कहूँगा क्वार्टरली बेसिस पर रिजल्ट में कुछ परफॉर्मेंस थोड़ा खास नहीं था, उसी वजह से आप देखेंगे तो 10% की गिरावट हो चुकी है उसमें। तो यही रीज़न रहता है कि रिजल्ट का भी इंपॉर्टेंस होता है और सभी लोग यहाँ पर रिजल्ट देखकर ही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि रिजल्ट ही बता देते हैं कि कंपनी आगे कैसे चलेगी और कैसे नहीं बोलकर। अब देखिए कंपनी के बारे में कुछ और भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कंपनी की स्ट्रेंथ, विजन, जो यहाँ पर कंपनी के फ्यूचर के प्लान क्या है दोस्तों, कंपनी फ्यूचर में क्या करना चाहती है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टाटा पावर्स में यहाँ पर सोलर के जो पंप होते हैं, जो चार्जिंग स्टेशन जो होते हैं वो यहाँ पर लगाना स्टार्ट किए हैं। और आपको बताना चाहूँगा ऐसे ही यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी उनके विजन भी अच्छे हैं कि वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार पर वर्क भी कर रहे हैं। और उनकी इलेक्ट्रिक कार के आपको कहूँगा अभी एक इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल भी है बेचने के लिए, 3000 से ज़्यादा उनके यूनिट बेचे गए हैं। तो ये बढ़िया बात है कि कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है। ये फ्यूचर के प्लान आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पर उससे क्या होता है आपको कहूँगा, फ्यूचर के प्लान से हमें डिसीजन लेने में ईजी होता है कि कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है बोलकर। ये सभी चीज़ें आपको कहूँगा बड़े से बड़े जो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं दोस्तों। मुझे बढ़िया लगता है कि जो यहाँ पर पूरा वीडियो देखकर ये सभी चीज़ें सुनते हैं, उनके जो नॉलेज में एडिशनल चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। कुछ चीज़ें आपको कहूँगा यहाँ पर और भी बतानी बाकी है दोस्तों। आप यहाँ पर मुझसे जुड़े रहना, मैं आपको और भी शानदार और ज़बरदस्त चीज़ें बताते रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना दोस्तों, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच जो आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनी आपने। थैंक यू।